व्याप्ति ज्ञान साध्याभाव साधनाभाव व्याप्य, ऐसा कहेंगे। यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र साधनाभाव नास्ति, ऐसा कहेंगे। तो ऐसा जो व्याप्ति ज्ञान है इसका साधनेन साध्यानुमितो अगतयोगा, साध्याभावेन साधनाभावानुमिति करते हैं तो ठीक है यह व्याप्ति, लेकिन धूम से वन्ही का अनुमान लगाने के लिए यह कैसे उपयोगी होगा, अनुपयोगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है, कोई प्रश्न करेगा, हाँ, कोई प्रश्न करेगा, एक व्यक्ति ने कभी यह नहीं देखा है धूम और वन्ही साथ में होते हैं, उसने आज तक अग्नि को नहीं देखा है और धूम को नहीं देखा है, ठीक। इसलिए जहां धूम होता है वहां अग्निर्भवति, यह उसको ज्ञान नहीं है। किंतु किसी ने कहा अथवा उसको यह पता है जहां अग्नि नहीं होता तो वहां धूम भी नहीं होता, केवल व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक सहचार ज्ञान है और व्याप्ति का ज्ञान है। अब देखिए, यह पर्वत में धूम को देख करके अग्नि है ऐसा पता लगा सकेगा अथवा नहीं, यह व्यक्ति, इसको ऐसी यह व्याप्ति मालूम नहीं, इसने धूम और अग्नि को साथ में नहीं देखा कभी, इसको यह अथवा यह व्याप्ति ज्ञान नहीं है कि धूम होने पर अवश्य अग्नि होता ही है, ऐसा इसको पता नहीं है इस व्यक्ति को। ऐसा हो सकता है, यत्र धूमः तत्र अग्निः, ये पता नहीं है उसको, किंतु यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमो नास्ति, यह पता है। तो यह व्यक्ति जब पर्वत में धूम को देखता है तो अग्नि का अनुमान कर सकेगा अथवा नहीं, अवश्य कर लेगा, अवश्य करेगा, उसको भी पता चल गया था, क्योंकि वन्हिर नास्ति चेत धूमो भी नास्ति, यहाँ तो धूम है तो वन्हिर नास्ति कैसे बनेगा, तो ऐसा वह वन्ही का पता लग जाता है। अब देखिए, वहाँ अन्वय व्याप्ति से उसको अनुमान हुआ ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, व्यतिरेक व्याप्ति से। फिर किसको देखने से उसको वन्ही का अनुमान लगा हुआ, तो धूम दर्शन से। हाँ, पर्वत में धूम को देख करके ही उसने वन्ही का अनुमान लगाया, लेकिन उसका व्याप्ति ज्ञान तो है व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान, तो इसलिए आप व्यतिरेक व्याप्ति को भी अनुमान का एक साधन मानना ही पड़ेगा, अनुमान का अंग ऐसा कहते हैं। हाँ, होना चाहिए। यह प्रश्न आता है, कथं तर्हि धूमादौ अन्वय व्याप्तिम अविदुषः, यह व्याप्ति को न जानने वाला जो है, तस्य व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानात् अनुमिति, अन्वय व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान है, ऐसे मनुष्य को धूम को देख करके वन्ही का अनुमान जो होता है वह कैसे होगा, यदि व्यतिरेक व्याप्ति इसके अनुमिति का अंग नहीं है। यह प्रश्न है, उत्तर देते हैं, अर्थापत्ति प्रमाणादिति वक्ष्यामः। ऐसी स्थिति में यह अनुमान नहीं है, यह तो अर्थापत्ति है, यह अर्थापत्ति परिच्छेद में आएगा। अर्थापत्ति परिच्छेद में ऐसा ही है, अनुपपत्ति ज्ञान से उसको ज्ञान हो जाता है, उपपादित का ज्ञान। तीनों देवदत्त हृष्टपुष्ट है, लेकिन दिवा न भूंगते, जहाँ तक देखा भोजन नहीं कर रहा है तो ऐसा यहाँ ठीक नहीं, संभव नहीं। भोजन पुष्टि का कारण है, शरीर पुष्टि का, और भोजन के बिना शरीर का पुष्ट होना यह अनुपपन्न है, तो हम यहाँ अनुमान नहीं लगाते हैं, अर्थापत्ति कल्पना करते हैं। अर्थापत्ति का हम लोग कल्पना शब्द से प्रयोग बोलते हैं, कल्पना करते हैं यह मनुष्य रात्रि में भोजन करता है, हाँ तभी पुष्ट हो रहा। तो यहाँ देखिए, उसका रात्रि भोजन और यह साध्य और हेतु को साथ में देखा नहीं। किसको देखा है? उसके अभाव को देखा है। पुष्टि भोजन का अभाव ये तो पता है, दिवा न भूंगते, और इसके साथ होना क्या चाहिए? पुष्टि का अभाव,
वो नहीं है, पुष्टि है। तो पुष्टि का अभाव का अभाव, तो यहाँ भोजन का अभाव, पुष्टि के अभाव का अभाव, इन दोनों अभावों को देखा उसने। पता क्या लगा रहा है? पुष्टि का कारणीभूत, पुष्टि अभावाभाव का कारणीभूत जो भोजन है उसका अनुमान कर रहा है। तो भोजन के साथ इसको नहीं देख रहा है। इसीलिए अन्वय व्याप्ति का ज्ञान न होने पर भी, व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान होने पर भी वह भोजन का पता लगा लेता है, किंतु वह अनुमान प्रमाण नहीं है, वह अर्थापत्ति प्रमाण होता है। अर्थापत्ति प्रमाणादिति वक्ष्यामः, इसके लिए एक प्रकरण होगा। अतएव अनुमानस्य न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम। जब व्यतिरेक व्याप्ति उपयोगी नहीं बनता है हेतु से साध्य के अनुमान के लिए, तब हम अन्वय व्यतिरेकी भी नहीं कह सकते हैं हेतु को, अन्वयी इतना ही कहेंगे। तार्किक तो दोनों व्याप्तियों को लेकर के अन्वय व्यतिरेकी ऐसा कहा था, हम उसी स्थल में कहेंगे, लेकिन अन्वयी इतना ही कहेंगे, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति इसके लिए उपयोगी नहीं है, व्यतिरेक अनुमान के लिए होगा, उपयोगी बनेगा वह ज्ञान। अतएव अनुमानस्य न अन्वय व्यतिरेकी रूपत्वम व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य अनुमित्या हेतुत्वा। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान अनुमिति के प्रति हेतु नहीं है। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति माने क्या? हेतु और साध्य की व्यतिरेक व्याप्ति, अभावों की अन्वय व्याप्ति। हेतु और साध्य का जो है व्यतिरेक, दो अभाव, उनमें जो अन्वय व्याप्ति है वह हेतु से साध्य के अनुमान के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ जो अभावों में जो अन्वय व्याप्ति है उससे यदि एक से दूसरे का अनुमान करते हैं तो चलेगा, वो अन्वय व्याप्ति है। लेकिन वही एक ज्ञान है, उसी व्याप्ति को जो जानता है और अन्वय व्याप्ति बिल्कुल नहीं जानता, वो भी हेतु को देख करके साधन का पता लगाता है, तो वह अनुमान नहीं अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति का तो निरूपण हो जाएगा। अब इसके बाद यह कर रहे हैं अन्वय और केवलान्वयी तो छोड़ दिया और केवल व्यतिरेकी भी छोड़ दिया। अन्वय व्यतिरेकी में अन्वयी ऐसा थोड़ा परिवर्तन किया, इसीलिए क्योंकि व्यतिरेक में जो व्याप्ति है वह हेतु से साध्य को साधन करने के लिए उपयोगी नहीं है। अतः हमारे यहाँ लिंगम एक विधम, लिंगम माने हेतु, हेतु एक प्रकार का है, क्या? अन्वयी, इतना ही। और इसके आगे अनुमान को स्वार्थानुमान, परार्थानुमान ऐसा भेद करते हैं। स्वार्थानुमान माने स्वयं का अनुमान, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं जब व्याप्ति का ग्रहण कर लेता है उसके बाद कभी केवल हेतु को देख करके उसके व्याप्ति का संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है, तो वह उद्बुद्ध हो जाने से उसको साध्य अनुमिति हो जाती है। ऐसी जो अनुमिति हो रही है उसको हम स्वार्थानुमान कहेंगे। कभी ऐसा भी अवसर आ जाता है जहाँ दूसरों के प्रति किसी वस्तु को सिद्ध करना पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे को अनुमिति उत्पन्न करते हैं। तो उनको उत्पन्न करने के लिए इन सब सामग्री को दूसरे के प्रति उनमें उत्पन्न करना पड़ता है, तो उस समय हमें परार्थानुमान माने उसमें 5 अवयव होते हैं, उन 5 अवयव ऐसा नैयायिक उनका निरूपण करते हैं। अब वेदांती उन अवयवों में से 3 अवयवों को लेकर के पर्याप्त है, इतने से दूसरे को अनुमिति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। यह आगे भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्।